औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो आफाक सिलेबस से रिलेटेड है। तो इसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज थी 10.1। तो इसमें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 करवा चुका हूँ। तो आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने करना है फाइंड। वो कहता है फाइंड द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमने यहाँ पे अननोन एंगल फाइंड करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप जब ये देखें आपके पास ये कौन सा एंगल है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता भी दूँ, इसको वैसे राइट एंगल भी कहते हैं, लेकिन राइट एंगल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें दो एंगल को प्लस करने के बाद जो एंगल बनता है, इफ़ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज़ इक्वल टू 90, तो दो एंगल को प्लस करने के बाद जो एंगल बनता है वो 90 का होगा, तो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इसने यानी कि ये जो शेप दी हुई है, ये जो फिगर दी है, ये शो कर रही है कि दो एंगल हैं। तो उसने हमसे ये दूसरा एंगल पूछा है, एक एंगल उसने दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं दोनों एंगल को प्लस करूँगा तो मेरे पास ये 90 का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इसको कोई नाम दे लें, अगर नाम देना है तो, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अपनी तसल्ली के लिए आप ये देखें, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेयर करूँ तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, बी का नाम दे देता हूँ। और ये जो पॉइंट है इसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, और इस जगह पे ये जो है ये बी है, सॉरी ए। ठीक है जी, बी मैंने इधर लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको एक डिटेल वाइज, तो मैं हेयर ए ओ बी जो हमारे पास है, ए ओ बी, ये जो एंगल हमारे पास, ये मैंने एंगल साथ में बनाया है, इज़ अ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। तो यानी 100, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इसको कि एंगल फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, एंगल, ये एंगल एक्स जो हमें नहीं पता, और दूसरा एंगल यहाँ पे हमारे पास है 36, ये दोनों इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री। ठीक है जी। क्योंकि हमें एक्स चाहिए, इसलिए मैं जो इसके साथ यहाँ पे प्लस हो रही है इसको मैं उठा के 90 के साथ यहाँ पे ले आऊँगा। तो एंगल एक्स इक्वल टू 90 माइनस 36। ठीक है जी। अब 90 एंगल से हम 36 निकाल लेंगे यहाँ पे, तो एंगल एक्स इक्वल टू 10 में से 6 निकाल दें 4, और 8 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये 54 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये अननोन एंगल होगा। ठीक है जी। अब हम इसी के पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये शेप दी हुई है, तो हमारी बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ था, तो मैंने शेप इधर ड्रा की है। तो अब इसको ड्रा करने के बाद मुझे लगता है हमें ना इसको नाम दे देने चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा हम क्या फाइंड कर रहे हैं और क्या। अगर मैं इस पहले पॉइंट को इसको नाम दूं, तो ये हमारे पास ए मैं रख लेता हूँ खुद से, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जी में से कुछ भी। ठीक है,
तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट होगा इसको आप ओ का नाम दे दें। वैसे बुक में हमें उसने नहीं दिया हुआ, जस्ट मैं ये मतलब मेरा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है जी। इसलिए मैं ये एक नाम दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है जी। ये ए ओ और ये बी है, ठीक है जी। और इधर से ये जो लाइन है इसको भी मैं यहाँ पे सी का नाम दे देता हूँ और इधर से इसको नाम दे देता हूँ डी का। आप कुछ भी दे दें, ठीक है, एक्स वाई जी। अब ये नाम देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने एंगल हर एक का अलहदा एंगल निकालना है, जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ कि इनको नाम देने के बाद हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास एक तो ये है कि ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। तो हमें अगर स्ट्रेट लाइन देखें तो ये मुझे लगता है सप्लीमेंट्री एंगल की तरह यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ये। तो हम एक एंगल से दूसरे एंगल को जब प्लस करें या माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल फाइंड करना है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि हेयर यानी सॉल्यूशन, यहाँ पर हेयर मीन यहाँ यानी ए ओ बी एंगल ए ओ बी, ठीक है। जो ये इसको हम कहेंगे इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो हम फाइंड करेंगे जिसकी ये हमें डेफिनेशन ये यानी डेफिनेशन नहीं है, खैर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है तो ये ज़ाहिर कर रही है कि ये स्ट्रेट लाइन है। इसके मुताबिक अब हम फाइंड करेंगे क्यू। तो एंगल क्यू प्लस एंगल जो उसने हमें दिया हुआ है, क्योंकि इसके मुताबिक पहले हम इस एरिए को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंगल क्यू प्लस एंगल 45 और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 180, ठीक है जी। यानी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट दो एंगल का जो सम होता है वो इक्वल टू 180 होता है। इसलिए मैंने ये लिखा और ये लिखने की मुझे ज़रूरत फील हो रही थी, इसलिए मैंने ये किया। अब एंगल क्यू मैं इधर ही रखूँगा तो 180 में से माइनस ये मैं जब प्लस का 45 है ये उठा के इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा 45, ठीक है जी। अब एंगल क्यू इक्वल टू 180 में से मैं ये फाइंड माइनस कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मुझे लगता है 30, 10 में से 5 निकाल दें तो 5, 7 में से 4 निकाल देंगे तो 3 और ये 1 वैसे का वैसा हो जाएगा तो 135। ये हमारे पास एंगल क्यू जो है ये हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है जी। अब हमें एंगल चाहिए पी भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब हमारे पास ये क्यू एंगल आ गया है, ठीक है जी। अब पहले हमने ए ओ बी स्ट्रेट लाइन एक ली थी तो हमने इसको फाइंड किया है। अब आप सी ओ डी ये एक स्ट्रेट लाइन ले लें तो हमारे पास चूँकि क्यू यहाँ पे फाइंड है, हमें पता है क्या है, तो हम इसके ज़रिए से हम यहाँ पे जो है पी फाइंड कर लेंगे। 9 यहाँ पे आप लिखें 9 सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन है, हमने सी ओ डी। अब इस एरिए को हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल टू 180, ठीक है जी। अब एंगल क्यू हमें पता है, यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, वो हम इसकी जगह पे पुट करेंगे तो वो हमारे पास 135 होगा प्लस, और एंगल पी हमें चाहिए तो ये मैंने 180
ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब इससे मैं ये प्लस का है इस तरफ, तो इसको मैं उठा के इस तरफ जब ले आऊँगा तो एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 135, ठीक है जी। अब एंगल पी इक्वल टू 180 में से जब ये मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास 45 एंगल आ जाएगा। तो ये मुझे मेरा दूसरा एंगल जो हमने यहाँ पे फाइंड करना था, ठीक है जी। तो ये दो हमारे आंसर हो गए। अब ये मुझे एंगल चाहिए, तो चूंकि हमने पी फाइंड कर लिया है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरफ से, तो हमारे पास जो एंगल है वो ए ओ बी एंगल, यानी कि डी के साथ जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो आर फाइंड करना है। अब आप इसको चाहे तो एक दफ़ा फिर यहाँ पे ये लिख लें, तो नाउ एंगल जो एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, ठीक है जी। एंगल पी हमारे पास है यहाँ पे 45 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, और एंगल आर ही हमें चाहिए, तो 180 में से मैं -45 करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 135 एंगल आर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यही हमारा अननोन जो एंगल थे वो हमने फाइंड कर लिए। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से जो समझ आई होगी। आगे हम इसका जो पार्ट है वो 8 करेंगे, ठीक है जी। यहाँ बुक में हमारे पास, ठीक है जी। इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है और अच्छे से देखना है इसको जी। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इसमें काफ़ी एंगल है जो हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे एक तो वाई एंगल है, यहाँ पे एक एक्स है और एक जी है, ठीक है जी। ये एंगल हमने फाइंड करने हैं। और हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है जो हमारे पास उसने खुद दिए हुए हैं वो है 55, और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 125 है। तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो इसके लिए जो है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल में हम जो सीधा कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें तो ये फिर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके ये एंगल है जो ये फाइंड कर सकेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने वैसे बुक में ये नाम नहीं दिया हुआ उन्होंने, मैंने खुद एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका, तो ये मैंने यहाँ पे एक डी का नाम यहाँ पे दिया है ताकि हमारे क्वेश्चन की इसकी अच्छे से समझ आ सके, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें इस ए पॉइंट से डी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ज़ाहिर करती है सप्लीमेंट्री एंगल को। तो इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे सप्लीमेंट्री वाला, और इसके ज़रिए से हम एक्स फाइंड करेंगे। उसके बाद हम दूसरे बाकी जो एंगल है वो फाइंड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सॉल्यूशन के बाद एयर ए बी और डी, यानी ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो ठीक है जी। एंगल जो हमारे पास एक्स है ये फाइंड करना है, प्लस जो एंगल हमारे पास रिक्वायर्ड है हमारे पास वो ये है, और इसका जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है जी। हमें एंगल एक्स चाहिए इक्वल टू 180 में से मैं ये जब 125 है ये प्लस का है इस तरफ, जब मैं इसको इक्वल के इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा 125। अब 180 में से ये हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो,
इधर से 10 में से 5 निकाल दें तो 5, 7 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे 5, 1 में से 1, 5, 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे 55 आ गया एंगल एक्स। ठीक है जी, ये जो एंगल एक्स था ये मेरे पास यहाँ पे 55 आ गया। तो ये भी हमने फाइंड करना था यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें एंगल वाई चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास शेप जो बनी हुई है, ये जो फिगर है ये ट्रायंगल को शो कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल दें कि आल्सो ए बी और सी, ए बी और सी इज अ ट्रायंगल सो, यानी हमने उसे बताया कि ये जो ए बी और सी एक ट्रायंगल है, जिसकी वजह से इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होगा कि जो ट्रायंगल होती है उसके एक एंगल ये और ये और ये, यानी इसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, वो उसे कहते हैं हम ट्रायंगल। ठीक है जी, तो इसका जो फार्मूला एंगल वाई प्लस एंगल एक्स हमारे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 55 है, प्लस और एंगल जो तीसरा एंगल है वो हमारे पास 60 है, और इनका तीनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब इसमें से चूंकि हमें एंगल वाई चाहिए, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो एंगल वाई प्लस ये हो जाएंगे, तो यहाँ पे 41 प्लस 150 15 हो जाएगा जी, इक्वल टू 180। अब एंगल वाई मुझे चाहिए, तो इक्वल टू जो इधर प्लस हो रहा है 115, तो इधर आके ये मैं इधर ले आऊँगा, यहाँ पे 115 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। ठीक है जी, ये हमारे पास एंगल वाई आ गया। ठीक है जी, तो हमें यही एंगल चाहिए था, तो ये एंगल वाई भी हमारे पास आ गया और एंगल एक्स भी हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है जी, अब एक एंगल है यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल जी है। तो एंगल जी फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो एंगल पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो हमें तीसरा एंगल चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप ऐसा करें, इधर एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इसको आप यहाँ पे ई का नाम दे दें। ठीक है जी, और इसको आप डी का नाम दे दें। ठीक है, तो ये नाम देने की वजह ये है कि हम उसे बताएंगे कि सी ई डी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिसकी वजह से हम जो फार्मूला है वो सप्लीमेंट्री वाला फाइंड यहाँ पे लगा के हम फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, एंगल 15, एंगल 55 प्लस एंगल 60 और एंगल जो है जी इक्वल टू 180 होगा। तो इनको प्लस करने के बाद हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे जी आ जाएगा। चूँकि मैंने आगे क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है, ये आगे यहाँ पे आप इसको खुद फाइंड कर लेंगे, लेकिन चलें मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद थी कि आप कर सकते हैं, लेकिन चलें फिर भी मैं कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे सी ई और डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 55 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल जी इक्वल टू
180। ठीक है जी। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 155 प्लस एंगल जी इक्वल टू 180। अब हम इसे उस तरफ लेके जाके माइनस कर देंगे, तो एंगल जी ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल जी इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 65 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा एंगल जी फाइंड हो गया। ठीक है जी। अब हमें आगे क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लिखा हुआ है, 9 मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, तो वो उसका मैंने थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 9 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो 7 का जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, सेम टू सेम आप इसको जो क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर 9 है, ये आप सेम उसी शेप का है, तो आप इसको भी यहाँ पे इसी तरह फाइंड कर लेंगे। आप इसको ओ का नाम दे देंगे, यहाँ पे ये लाइन इसको आप ए का नाम दे देंगे, ये बी हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये आप सी नाम दे देंगे इसे, और यहाँ पे डी नाम दे दें। ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो पहली स्ट्रेट लाइन होगी वो आप ए ओ बी रख लें, और इसको फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैसे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है वैसे ही ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक ये एंगल है, जो ना हमारे पास ये एंगल है या ना हमारे पास ये है, बाकी ये दो एंगल हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसकी इन दो एंगल की के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस क्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर इसके ज़रिए हम यहाँ पे जो पी है उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख लें ए बी और सी, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, सो ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ये जो 55 लिखा हुआ है प्लस 70 प्लस एंगल क्यू, इन तीनों का सम होता है 180। ठीक है जी। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे यहाँ पे, तो 5 7 और 5 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। एंगल क्यू हमें चाहिए, तो ये 180 वैसे ही। तो एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस 125। अब आप 180 में से 125 माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5, 7 में से 2 निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे 5, 1 में से 1 0। ठीक है जी। एंगल क्यू हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ गया क्यू का। तो एंगल क्यू जो हमारे पास है वो है 55। ठीक है जी। अगर आपने एक और बात मैं बता दूं, अगर आपने ये देखना हो कि ये जो आपका आंसर आया है ये सही है या गलत है, तो आप चेक कर सकते हैं। रफ पे कर लें आप, यहाँ पे एंगल ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और तीसरा एंगल ये, इसकी जगह पर आप ये पुट करें और इन तीनों एंगल को आप प्लस करें। अगर तो आपके पास 180 आ जाता है, तो ये जो आंसर आपका आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। जी। अब हमें चाहिए एंगल पी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको वैसे उसने यहाँ पे बुक में भी नाम दिया हुआ है इसको डी का। ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं था, याद नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पे मैंने नाम एक दे दिया है डी। तो अब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो ए बी और डी एक स्ट्रेट लाइन है। इसकी ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला सप्लीमेंट्री वाला लिख के हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो आप 9
ए बी और डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हम एंगल एक लिखेंगे जो हमारे पास फाइंड है, ये क्यू, तो क्यू हमारे पास क्या है 55 प्लस एंगल पी हमें चाहिए, तो इनका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इस 55 को इस तरफ ले आएंगे, तो एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 55, इसको आपने माइनस किया तो आपके पास 125 ये एंगल हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।